नमस्कार मित्रों। आज पुनः एक नई चर्चा, एक नए संवाद, एक नए अध्ययन के साथ हम उपस्थित हैं। और आज का जो विषय है मित्रों वो बड़ा सूक्ष्म, बड़ा गहन, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय है कि कर्ता और कर्म के बंधन और कर्ता का फल आश्रय कब, कहाँ, कैसे जन्म लेता है। कर्ता, कर्म और आश्रय, इनके बीच जो बंधन है, बंधन आश्रय का जन्म कैसे होता है, कब होता है, ये आज का विषय है। मित्रों, विषय बड़ा सूक्ष्म है। हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि पूरे ध्यान से हम समझने का प्रयास करें। और चूँकि ये मूलभूत विषय है, ये अगर समझ में आ गया तो सारी समस्याओं का अंत समझिए, सारी समस्याओं का अंत समझिए। मित्रों, कर्ता है क्या? क्या वास्तविकता में कोई कर्ता है? व्यक्तिगत कोई कर्ता है? नहीं। मूलतः वास्तविकता में मित्रों कोई कर्ता नहीं, मात्र निर्दोष जीवंत जागृतिपूर्ण मात्र कर्म है जो प्राकृतिक रूप से खिल रहा है, व्यक्तिगत अनुभूतियों के पार, व्यक्तिगत विचारों के पार, व्यक्तिगत कल्पना के पार। वो पूर्ण और निर्दोष जीवंत कर्म स्वतः पूर्ण रूप से परम पूर्णता में खिल रहा है। फिर ये व्यक्तिगत कर्ता का जन्म कहाँ से हो रहा है? इस व्यक्तिगत कर्ता का जन्म मित्रों हमारी व्यक्तिगत भ्रम जनित अनुभूतियों से हो रहा है। अनुभूतियां दो प्रकार की होती हैं, सुखद और दुखद। अनुभूतियों का भी जन्म तभी होता है व्यक्तिगत तौर से। प्राकृतिक गुणधर्म के आधार पर तो अनुभूतियां होती हैं, इंद्रियक अनुभूतियां, लेकिन वहां व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता उनके बंधने के लिए। जब तक हम जीवंत निर्दोष कर्म के रूप में खिल रहे होते हैं, यह जीवन जब तक निर्दोष जीवंत प्राकृतिक कर्म के रूप में खिल रहा होता है, पूर्ण कर्म के रूप में, वहाँ व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है उन अनुभूतियों से बंधने के लिए। वो अनुभूतियाँ अपने गुणधर्म में होती हैं और सम हो जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर होती हैं, फिर सम हो जाती हैं। एक प्राकृतिक पूर्ण निर्दोष कर्म के साथ साथ उस निर्दोष पूर्ण जीवंत जागृति मात्र जो कर्म है, उसके साथ साथ ये अनुभूतियां भी जीवन की पूरी एकात्मता से होती हैं और सम होती हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत कैसे बन जाती हैं? ये सुखद और दुखद कैसे बन जाती हैं? व्यक्तिगत अनुभूतियां जब जीव भ्रम में पड़ता है, जब जीव भ्रमपूर्ण होता है, तो व्यक्तिगत अनुभूतियों का जन्म होता है। जब भ्रमग्रस्त होता है जीव, तब
व्यक्तिगत अनुभूतियों का जन्म होता है, सुखद हो चाहे दुखद हो, और उन सुखद या दुखद अनुभूतियों की जो स्मृति है वो विचारों को जन्म देती है, समय को जन्म देती है, और उस समय और विचार के आश्रय में कर्ता का जन्म होता है। उस सुखद और दुखद अनुभूतियों, व्यक्तिगत अनुभूतियों के वैचारिक बंधन में, समय के आश्रय में, समय के बंधन में, वैचारिक बंधन में कर्ता का जन्म होता है, और वह सुखद अनुभूति मैं रूपी विचार के साथ अपने को कर्ता मानने लगता है और उस अनुभूति को अपना मानने लगता है। तो मैं अनुभूतिगत कर्ता बन गया और वो अनुभूति मेरा हो गया, ये मेरी अनुभूतियां हैं, सुखद या दुखद। और जो इंद्रियां, जिन इंद्रियों से वो अनुभूतियां हो रही हैं, उनके साथ भी वह बंध जाता है, शरीर के साथ भी वह कर्ता बन जाता है कि मैं व्यक्तिगत अनुभूतिगत कर्ता शरीर हूँ। फिर वो ऐसा सोचने लगता है कि मैं व्यक्तिगत अनुभूतिगत कर्ता शरीर हूँ, और यहीं से शरीर के प्रति राग जन्म होता है, विचार के प्रति, अनुभूतियों के प्रति, सुख के प्रति राग जन्म, और वो सुख केंद्रित कर्ता, वह सुख जनित, सुख अनुभूति जनित कर्ता उस सुख को बनाए रखने के लिए कर्म को जन्म देता है। कि वो सुख ना छूटे, वो दुख ना आए। उस सुख को बनाए रखने के लिए, सुख को दोहराने के लिए, उस अनुभूति को दोहराने के लिए कर्म को जन्म देता है, और विचारों को गुणित करता चला जाता है, और नई नई अनुभूतियों की स्मृतियों को संग्रहित करता चला जाता है मेरा के रूप में, और उसका राग और गहरे होता चला, उसका बंधन और गहरे होता चला जाता है, और राग के कारण भय गहराता है, और द्वेष गहराता चला जाता है, हिंसा गहराती चली जाती है। दुनिया भर के विकार इसी कर्ता, व्यक्तिगत अनुभूति जनित कर्ता, भ्रम जनित कर्ता और कर्म और उसके फल का आश्रय, इन तीनों के बीच ही जीवन के सभी प्रकार के दुखों का जन्म होता है। राग, द्वेष, भय, चिंता आदि व्याधि, दुनिया भर के विकार। और जब वह कर्ता उस सुखानुभूति को दोहराने के लिए, बनाए रखने के लिए कर्म को जन्म देता है, समय और विचारों के आश्रय में, के माध्यम से, समय और विचारों के माध्यम और आश्रय और बंधन में जब वो कर्म को जन्म देता है, एक फल के आश्रय में कि सुख ही मिले किसी कर्म में, दुख ना आने पाए, सुख की ही लालसा रहती है उस कर्ता के अंदर किसी भी कर्म को करने के लिए, सुख का ही लोभ रहता है, सुख की ही कामना रहती है। वहीं पे काम का जन्म होता है, वहीं पे कामना का जन्म होता है, वहीं पे इच्छा का जन्म होता है, और उस इच्छा के ना पूरे होने या होने का भय भी साथ साथ इस कर्म के चलता है। इस कर्मकर्ता और कर्म के साथ साथ यह भय, यह चिंता, यह संशय, यह अंतर्विरोध लगातार साथ साथ चलता है कि कहीं यह कर्म सुख देगा कि नहीं, यह संशय उसके साथ साथ चलता है। क्यों? क्योंकि वह कर्ता ही भ्रमजनित है,
और जब वो कर्ता ही भ्रमजनित है, व्यक्तिगत अनुभूति भ्रम रूपी व्यक्तिगत अनुभूतियां जो हो रही हैं वो भ्रम है, भ्रमजनित हैं, और उनसे जो कर्ता का जन्म हुआ वह भी भ्रम है, और उससे जो कर्म का जन्म हुआ वह भी भ्रम ही होगा। कर्ता भ्रम से भ्रम का ही जन्म होता है, और उसके जो फल का आश्रय है वह ही भ्रमित ही होगा। भ्रमित होने का मतलब होता है कि संशय होना, अंतर विरोध होना। तो इस प्रकार से ये इस कर्ता का, कर्म का और कामना का, मित्रों ये कर्ता ही भ्रम है, ऐसा समझें। कर्ता ही भ्रम है, और इससे जो भी जन्म लेगा, चाहे तुम भजन करो इस कर्ता के माध्यम से, भ्रम युक्त कर्ता, भ्रम जनित, तो वह भजन भी एक लोभ का माध्यम होगा, कोई कामना जुड़ी होगी सुख की, काल्पनिक आनंद की। भजन निष्काम कर्म है मित्रों, भजन कामना युक्त कर्म नहीं है, फलाश्रित कर्म नहीं है। भजन भजन अनाश्रित कर्म है, भजन निष्काम कर्म है, जो जीवन का प्राकृतिक सरल सहज स्वस्थ स्वरूप है। अतः मित्रों, हम इस पूरी चर्चा में यह समझ पा रहे हैं कि वह कर्ता ही ब्रह्म है, और उससे जो भी जन्म लेगा, जो भी उसके माध्यम से कर्म होगा, वह सब भ्रम को ही जन्म देगा, भय को ही जन्म देगा, चिंता और द्वंद्व और अंतर विरोध को ही जन्म देगा, तनाव को ही, आदि और व्याधि और विकारों को ही जन्म देगा। इसलिए हमें अब इस भ्रमयुक्त कर्ता से कुछ भी ना करने का प्रयास करना है। फिर क्या करें मित्रों? फिर तत्क्षण हम शांत हो जाएं। तत्क्षण शांत हो जाएं और जीवन को उसकी निजता में, उसकी प्राकृतिकता में, उसकी सरलता में ध्यान युक्त कर्म के साथ उसका अध्ययन करें। हम जैसे ही तत्क्षण शांत होते हैं तो जीवन में हमारे एक प्राकृतिक कर्म का जन्म होता है, जहाँ अभेद दर्शन है, अभेद श्रवण है, जहाँ पे अभेद स्पष्टता का जन्म होता है, अभेद समझ का जन्म होता है। और वह अभेद दर्शन जब ब्रह्मयुक्त कर्ता पूर्णतः शांत हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, तो एक निर्दोष निरीक्षण, निर्दोष ध्यान युक्त कर्म का जन्म होता है, और उस ध्यान युक्त कर्म में निष्काम निस्वार्थ जीवन खिलता है। एक पूर्ण स्पष्टता के साथ, एक अभेद अंतर्दृष्टि के साथ, जहाँ न कोई कर्ता है, न कोई कर्म है, न कोई उस फल का आश्रय, वहाँ मात्र जीवंत निर्दोष पूर्ण कर्म है, निर्दोष जीवंत पूर्ण कर्म है।
अखंड, बिना किसी तथाकथित जान पहचान से मुक्त, बिना किसी राग के, वो एक परम पूर्णता में स्वतः खिल रहा होता है। अभेद दर्शन में, अभेद श्रवण में, अभेद समझ में, अभेद अंतर्दृष्टि में, अभेद स्पष्टता में। यह अभेद स्पष्टता, अभेद अंतर्दृष्टि ही पूर्ण कर्म है। यह अभेद दर्शन ही पूर्ण कर्म है। यह अभेद श्रवण ही पूर्ण कर्म है। ये उसी के अलग अलग नाम हैं, लेकिन ये तभी प्रकट होता है हमारे जीवन में जब भ्रमयुक्त कर्ता, भ्रमजनित कर्ता पूर्णतः तटस्थ हो जाए, शांत हो जाए। बस बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। विषय बहुत गूढ़ और सूक्ष्म है, जितनी भी चर्चा की जाए कम है, फिर भी एक संक्षेप चर्चा रखने का मैंने प्रयास किया। आपको अगर कुछ कहना है चर्चा से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी संवेदनाएं, अपनी बात को एक सरल तरीके से रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।